पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में उपस्थित आदि आबादी को सुनिश्चित करने वाली हमारी बहनें, दर्शक दीर्घा में उपस्थित जो श्रमिक समाज कल्याण निगम के गोरखपुर के जो कर्मचारी और अधिकारी साथी हैं, आप सभी को धन्यवाद करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि सबको साधुवाद देते हुए बहुजन दशहरी में जय में महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, क्योंकि चर्चाएं दो तरह की हो रही है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानना चाहते हैं। उससे महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाने। क्या चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? सम्मानित साथियों, जब हम उनके सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में एक संघर्ष को हम याद करते हैं, जो संघर्ष भारतीय संविधान के रूप में हम आपके बीच में उपस्थित हैं, उसमें जो बात उन्होंने किया था पंथ निरपेक्षता, यानी भारत ऐसा देश होगा जहां न जाति होगी न धर्म होगा, सारे धर्मों का सम्मान होगा, सभी एक होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब आधुनिक भारत के निर्माण का समय मिला तो उन्होंने कम्युनिटी बनाया, समुदाय बनाया, बहुत सारी जातियों को एक में विलीन कर दिया और विलीन करके रिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि आधुनिक भारत विश्व में अपना ऐसा आयाम स्थापित करे जहां हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किसी के किस्मत में गुलाम न हो। सम्मानित साथियों, अभी हम लोगों के बीच में आदरणीय जय सिंह साहब जैसे हमसे बोल रहे थे, पहले बोले कि बाबा साहब की जयंती तब तक मनाना बेईमानी होगी जब तक उनके बताए हुए पंथियों पर चल करके हम काम करना ना शुरू कर दें। बाबा साहब की जयंती 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1950 को भारत एक गणतांत्रिक रूप लेता है, जहां पर जनता के द्वारा और जनता का शासन स्थापित होता है। किसी वंश परंपरा जात परंपरा के आधार पर कोई भी शासक स्थापित नहीं होगा और उसके लिए सोवर्निटी पावर किसको दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आम जनमानस को, वन वोट वन वैल्यू, और इस देश को संपन्न बनाने के लिए उन्होंने रिलेशन ऑफ कास्ट के साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, उन्होंने गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं किया। अगर करने का समय मिला तो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, रुपए की समस्या क्या है? सम्मानित साथियों, आज जो महापुरुष हमारे हैं, बहुजन मेजॉरिटी के महापुरुषों में एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए हैं क्योंकि देश जब गुलाम था, हमारे बीच में संत शिरोमणि संत रविदास जी, संत कबीरदास महाराज, आप ऐसे पहुंचे हम आ गए, डीवी रामास्वामी नायकर, माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिबाई फुले, ऐसे अनगिनत महापुरुषों ने हमारे लिए काम किया जहां शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, कोई वंचना ना हो, और उन सब विचारधाराओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक साथ पैदा कर दिया, जिंदा कर दिया। जो विचारधाराएं खत्म हो रही थी, विलुप्त हो रही थी, उनको लाने का कोई काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन का जो शिक्षा था, संघर्ष था, भारतीयों के उत्थान में लगा दिया। किसी देश में अगर अपना उत्थान चाहते, चाहे भारत में या विश्व के किसी भी देश में, तो एक राजा की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब का इतिहास वो भी है कि 24 घंटे में 18 घंटे उन्होंने काम किया।
एक रास्ता आता है कि विदेशी पत्रकार रात में सर्वे कर रहा था, नेहरू जी से पूछा आप बोल रहे हैं? नेहरू जी ने जवाब दिया कि हमारे लोग जग गए। बाबा साहब को देखा उन्होंने, पूछा बाबा साहब सारे लोग सो रहे हैं, आप अकेले जग रहे हो? बाबा साहब ने जवाब दिया कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं, इसलिए हमें रात रात जगना पड़ रहा है, उनके लिए मेहनत करना पड़ रहा है। हमारे साथियों, लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शोषितों के नेता, वंचितों के नेता, पिछड़ों के नेता, और मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत नहीं विश्व के नेता। उन्होंने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो पढ़ाई कर रहे थे, जो व्यवहारवाद विज्ञानवाद का जनक, जिसको प्रोफेसर जॉन डीवी कहा जाता है, डीवी के सिद्धांत पर उन्होंने भारत का विकास करने का काम शुरू किया। दुर्भाग्य था कि जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संबल के रूप में खड़ा करना चाहा, उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया, और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लेकर के आज भी लोग कैद। लड़ाई लड़नी होगी, बाबा साहब की वैचारिक पर लड़नी होगी, आखिरी भारत के निर्माता के विचारधारा पर चल करके काम करना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं दिया, व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को कायम करने के लिए, तो आज उसी समय का इशारा पहले ही हो चुका था। आज जो बाबा साहब की जयंती है, आदरणीय जयसिंह साहब जो कहना चाह रहे थे कि हमारा जो दर्शन है